वाला डीएम सर के दिए इसके है कि अगस्ते के नोटिस का भी है। हम लोग को घरे से गार्जियन निकाल रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ आए हैं, घर से भी निकल गए हैं, घर से भी निकाला गया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ आए हैं, हम लोग को न्याय मिले, नहीं न्याय मिलेगा तो हम लोग अपना यहीं पर आत्महत्या करेंगे। हम लोग को घरे से गार्जियन निकाल रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ आए हैं, घर से भी निकल गए हैं, घर से भी निकाला गया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ आए हैं, हम लोग को न्याय मिले, नहीं न्याय मिलेगा तो हम लोग अपना यहीं पर आत्महत्या करेंगे। बैंक में अगर जाते तब ना खाता खुलता। हम लोग को जीविका ऑफिस में बुलाया और इतना सारा पेपर रख दिया और बोला कि आप साइन कीजिए। वो अधूरा है बनाला, उस पर भी ठनका अथी गिर गया, ठनका गिर गया, जल गया एगो झोपड़ी। नहीं, सिग्नेचर हम लोग के घर पे जाके करवा लिए, ऑफिस में जाके करवा लिए। मैं क्या पैसा के लिए हम लोग को बैंक में बुलाए वो नहीं किया। हम से पेपर पर साइन करवा के लिए गए और 3 लाख रुपया निकाल लिए और निकाल के हम लोग के जानवे नहीं कि 3 लाख रुपया क्या होता है। अब हमसे 1 रुपया नहीं जाने उसमें से। हम लोग जान हत्या करेंगे इसी धरना दे के यहाँ पर, यहीं पर धरना देंगे और जान हत्या करेंगे, अपने सुनेगा सरकार। हम लोग को बाल बच्चा का भविष्य खराब हो गया, कहीं से पढ़ाई के लिए लोन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? काहे काम करेंगे? हमको नोटिस का पेपर चाहिए। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं निशा श्री। आज फर्स्ट लुक बिहार की टीम पहुंची समाहरणालय के उस धरना स्थल पर जहां पर धरना देने के लिए जीविका दीदियां बैठी हुई थी, और वो जीविका दीदी जिनको बिहार की राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार की सबसे मजबूत कड़ी जो है वो जीविका दीदियां हैं। लेकिन यहाँ पे ये धरना देने के लिए बैठी हैं, अनशन करने बैठी हैं और आत्महत्या आत्मदाह कर देने की चुनौती दे रही हैं, इसलिए क्योंकि इनको मशरूम खेती के नाम पर जितने पैसे दिए गए थे अब वो इनके लिए जी का जंजाल बन गए हैं, क्योंकि मशरूम की खेती सही तरीके से हो नहीं पाई और अब जो है वो इनके लिए किस तरह से वो लोन चुका पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कह रही हैं जीविका दीदी। हम लोग के साथ धोखा हुआ है, जो कि 10 दीदी का समूह बनाया। हम लोग जीविका में 10 रुपये बचत करते थे, उसमें जुड़े हुए थे, और हम लोग को उसमें 10 दीदी का समूह बनाया और 10 दीदी के नाम पर 35 लाख लोन पास करवा लिया, और उसमें एक दीदी पर 3.5 लाख लोन पड़ता है। यह काम शुरू हुआ 2023 में, सारा पैसा 2024 में ही निकाल लिया, लेकिन सोझे हट बना के छोड़ दिया। आज तक कोई काम नहीं किया, टाइम पर टाइम देते गया और कुछ नहीं किया। इसमें जो अनीसा गांगुली जो है वो वही जीविका को DPM है, वही हम लोग को फंसाई, वही लाई। आशुतोष मंगलम को तो हम लोग नहीं पहचानते थे, वही लाई और हम लोग को बोली कि ये दीदी, और उसमें खास करके सारे गरीब दीदी को चुन करके और बोली कि दीदी आप लोग को हम लखपतिया दीदी बना देंगे, तो इसमें आप लोग को 32,000 का महीना मिलेगा और आप लोग इसमें मशरूम का जो मेहनत है वो सब कीजिएगा, और 5 साल का एग्रीमेंट बनवा लिया, और 3 साल बीत गया और अभी कहता है कि जो फिर से हम काम चालू करेंगे। बताइए, अब 2 साल बचा हुआ है, 2 साल में हम लोग क्या करेंगे? बैंक का जो लोन है वो अब 6 लाख हो गया। बैंक से हम लोग को नोटिस मिल रहा है, धमकी मिल रहा है कि आप लोग लोन चुकता करो, नहीं तो आप लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। हम लोग को पति लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग इसमें जुट गई, जाओ घर से जाओ। इसी के कारण हम लोग यहाँ धरना स्थल पर आए हैं और धरना दिए हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग 3 साल से भटक रहे हैं, हम लोग को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को मामला है जो 2023 में हम लोग को नाम पर 3.5 लाख का लोन हुआ है, और जो जीविका में हम लोग जुड़े हुए हैं, जीविका के जो है हम लोग DPM मैडम को पहचानते हैं जीविका के,
हम आशुतोष मंगलम को नहीं पहचानते हैं। आशुतोष मंगलम को वो लोग लाए हैं। जीविका में कहीं कोई काम होता है, जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है या कुछ भी है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि 10,000 रुपये अभी जो फिलहाल में जो महिला रोजगार योजना वाला मिला है, तो उसको बोलते हैं कि जे बिजनेस करो तो फिर 2 लाख रुपया मिलेगा। जब हम लोगों को नाम पर जो लखपति दीदी बनाने के सपना दिखाया गया, तो जब हम लोगों को नाम से 3.5 लाख रुपया गया, जब एक किस्त निकला कुछ दिखाई नहीं दिया। वो लोग को तो विजिट करना चाहिए, वो लोग विजिट नहीं किए, कुछ दिखाई नहीं दिया और फिर पैसा निकल गया। फिर वो लोग बोले, हम लोग बोले कि मैम पैसा निकल रहा है, काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैडम बोले कि जब पैसा दीजिएगा तब ना काम होगा, तो वहाँ कुछ दिखाई दिया नहीं। 3.5 लाख रुपया निकल गए। मशरूम हट के लिए बनाने के लिए दिया गया था, जो आप लोग को जो है मशरूम हट बनेगा और इसमें आप लोग काम कीजिएगा तो आप लोग को जो है ना 36,000 के महीना मिलेगा। आप लोग काम कीजिए और मशरूम हम ही ले जाएंगे। ना कुछ वहाँ मशरूम हुआ ना कुछ हुआ, हम लोग को सारा पैसा लोन करवा के निकलवा लिए। अब हम लोगों को जो है बैंक से नोटिस आ रहा है। 2025 में हम लोगों को नोटिस आया बैंक में, तो हम लोग बोले ये बात, तो मीटिंग रखा गया डीएम सर के साथ है, डीडी सर के साथ है। तो वो लोग बोले कि 2 से 4 दिन में इसका निर्णय हो जाएगा, लेकिन 2 से 4 दिन क्या, 2026 बीत गया है। अब हम लोग को फिर दोबारा भी लोन नोटिस जाता है। अभी वो लोन जो है 5,70,000 रुपया एक दीदी के हो गया है। तो कितना दीदी से लिया गया? 110 दीदी है बोचहा में, बोचहा और मुसहरी में मिला के, और उस सब दीदी को जो है उतना ही पैसा निकला है। 3.5 लाख का लोन हुआ है और 10 गो दीदी में 33 लाख रुपया निकला है। और 33 लाख में 5 लाख को खर्चा नहीं किया है। बाकी पैसा वो कहाँ ले गया, क्या किया, इसको कोई खोजने वाला नहीं है। और हम लोगों को ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि आप लोग पैसा भरिए। जीविका के डीपीएम मैडम है, वो खुद बोली है कि आप हंस के दीजिए या कान के दीजिए, साइन आप किए हैं, आप पैसा दीजिए। मैम हम पैसा तो लिए नहीं, हम पैसा कहाँ से देंगे, तो साइन आप ही ना किए हैं। हम लोग को घरे से गार्जियन निकाल रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे। हम लोग यहाँ आए हैं, घर से भी निकल गए हैं, घर से भी निकाला गया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ आए हैं, हम लोग को न्याय मिले। नहीं न्याय मिलेगा तो हम लोग अपना यहीं पर आत्महत्या करेंगे। चला चर्चा चला, उस समय हम लोग नहीं जुड़ रहे थे मशरूम वाला में। तो अनीसा गांगुली जो है से गई और बोली, जीविका के और स्टाफ लोग को भेजे और बोले कि जे आप लोग को जा कर के 10 दीदी से समूह बनाना है। समूह बना करके उसको ऊपर लोन पास हो जाएगा, फिर मशरूम का हट बनेगा। तो फिर मशरूम के हट बनाने के लिए लोन हम लोग को बैंक नहीं गए। बैंक में अगर जाते तब ना खाता खुलता। हम लोग को जीविका ऑफिस में बुलाया और इतना सारा पेपर रख दिया और बोला कि जी आप साइन कीजिए। हम लोग कहे कि जो दीदी हम लोग कुछ समझबे नहीं करते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम क्या साइन करें। तो नहीं बोलो, आप लोग साइन कीजिए ना, आप लोग को हम पर विश्वास है ना। हम लोग कहे कि ठीक है दीदी, आप लोग पर जीविका का है तो विश्वास तो ही है। हम लोग साइन किए, खाता भी खुल गया। हम लोग आज तक बैंक भी नहीं गए। और जब पैसा पास हो गया, पैसा भी पास हुआ, तो हम लोग को धोखा से साइन करवाया जीविका ऑफिस में, लेकिन बैंक में हम लोग साइन नहीं कर रहे गए। फिर भी पैसा पास हो करके और पैसा लोन आया और ट्रांसफ़र उसको ऊपर कर दिया गया। तो पैसा में से मिला कि नहीं? 1 रुपया भी नहीं मिला। दोबारा किस्त निकाल गए 3.5 लाख रुपया, सारा दीदी के नाम पर जी। दीदी सब बोचहा मुसहरी का है। बोचहा मुसहरी का मामला। अब राशि दूसर का किस्त जो निकला, उस समय बैंक में बुलाया गया कि जो आप लोग 1,10,000 का चेक दीजिए। तो हम लोग बैंक से निकल करके चेक नहीं काटे। हम लोग बोले कि जो नहीं, हम चेक नहीं काटेंगे। हम लोग जीविका ऑफिस में गए। जीविका ऑफिस में जब गए तो वहाँ पर बीपीएम सर थे, अनीसा मैडम सब थे। हम लोग बोले कि जो देखिए सारा पैसा तो निकल गया हम लोग को चुपे चुपे, लेकिन 1,10,000 रुपया मशरूम के नाम पर जी नहीं हुआ। कोई पेपर भी नहीं तैयार है। तो 1,10,000 के हम लोग चेक नहीं काट रहे थे। तो बीपीएम सर बोले कि जो चेक काटिए, चेक काट करके दीजिएगा तब तो आगे काम होगा। फिर बीपीएम सर हम लोग को ज़बरदस्ती चेक कटवाए, तब पर भी काम नहीं हुआ। अब हम लोग पर लोन हो गया है। बताइए हम लोग कहाँ जाए, क्या करें। सब तरह हम लोग जा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग को घर से अब बेटा का पढ़ाई भी रोक रहा है, शादी ब्याह है उसमें बेटी का, कैसे हम क्या करें। लोन में हमको ओडी लगा हुआ है, कहीं से कोई लोन नहीं मिल रहा है। जो मशरूम का जो काम होने वाला था वो किस जगह पर होने वाला?
पटियासा पंचायत में होने वाला था लेकिन नहीं हुआ किरणमाला CLF में। भवन वन बना, कुछ वहाँ कुछ हुआ कि कुछ काम हुआ कि नहीं है? 10 गो बना हुआ है, 10 गो हट बना है लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ है। आज तक वो अपने ताला उला मार करके रख ले है चाबी, लेकिन हम लोग को देखने भी नहीं दिया जो उसमें क्या है या नहीं है। सो बनल है वो अधूरा है बनल, उस पर भी ठनका अथी गिर गया, ठनका गिर गया, जल गया एगो झोपड़ी। सर मेरा यही का नाम है, जो लोन तो निकलिए गया हम लोग का, और रोड पर तो हम लोग भटकिए रहे हैं जी। नहीं मेरे पास कहाँ है सर, पैसा तो सब निकाल लिया हम। नहीं सिग्नेचर हम लोग के घर पे जाके करवा लिए, ऑफिस में जाके करवा लिए। बैंक पैसा के लिए हम लोग को बैंक में बोला है वो नहीं किया। नहीं नहीं 1 रुपया नहीं सर, निकल गया। कैसे निकला तो फिर? सर सिग्नेचर यहाँ करवा लेते कि लाइए ना सिग्नेचर कर दीजिए हो जाएगा काम, अब पैसा नहीं दीजिएगा आगे काम कैसे बढ़ेगा। तो हम लोग कर देते, इंग्लिश में लिखा रहता है इतना कागज, पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता था हम लोग को सर, समझे। कितना हम लोग के साथ धोखाबाजी हुआ। और जब हम लोग का नोटिस अति के कागज आया नोटिस का, तो हम लोग के घर से बोला कि आप लोग भरिए जहाँ से भरना होता है से। तो हम लोग यहाँ हम लोग ऑफिस में गए, जीविका ऑफिस में गए, DPM के पास गए, DM सर के पास गए, DD सर के पास गए, यहाँ से ना तो पटना तक हम लोग पहुँचे, बाकी कोई निर्णय नहीं हुआ सर। तो हम लोग क्या करें, आप लोग आप धरना पर आए हैं, यहाँ पर से हुआ तो होगा, तो जान का तो खतरा है ही हम लोग को, हमारे साथ साथ हम लोग का बाल बच्चा का भी भविष्य खराब होगा, समझे भैया। कितना हम लोग के साथ धोखाबाजी किया मंगलम सर। और क्या करेंगे, जान से जाना है, जान से जाएगा तो परिवार लोग तो छोड़ेगा नहीं। कितनी महिलाएं हैं? 110 महिला है सर, 110 महिला के साथ हुआ है। अभी यहाँ पर लगभग 70 गो महिला है। मुसहरी ब्लॉक माधोपुर पंचायत से हम लोग के नाम से 3.5 लाख रुपया मशरूम के लाभ में से आपको मशरूम मिले, अभी मशरूम की खेती कीजिएगा ना तो आपको पैसा मिलेगा। मशरूम की ट्रेनिंग मिली कि नहीं? मिली, हम लोग के ऑनलाइन मोबाइल पर करवाए मशरूम के ट्रेनिंग। ऑनलाइन पर करवा के तो पैसा 3.5 लाख में हमको नाम से कंपनी वाला ले लिया। जीविका के हम लोग जाने, हम लोग तो कंपनी वाला के नहीं जाने, बाकी जीविका पहचान के हम लोग जीविका के नाम से हम सब जुट के उसमें 10 दीदी और उसमें से पैसा हम लोग के 3.5 लाख निकाल के वो लोग बैंक में से चेक, यहाँ से चेक हम लोग जानबे नहीं करते कैसा चेक है, नहीं चेक पर साइन करवाए और नहीं कुछ खाली आते हैं यहाँ घर पर से पेपर पर साइन करवा के ले गए और 3.5 लाख रुपया निकाल लिए और निकाल के हम लोग के जानबे नहीं कि 3 लाख रुपया क्या होता है। अब असल हमसे 1 रुपया नहीं जाने उसमें से। अभी बैंक मैनेजर हमको सबके पास जाता है, नोटिस भेजता है से आप पैसा भरिए जहाँ से हो तहाँ से। BPM मैडम कहे से कान के भरिए चाहे हंस के भरिए, लेकिन आपको भरना होगा पैसा। पैसा तो आप लिए तभी ना भरिएगा। हम लोग नहीं लिए, हम लोग जानबे नहीं करते पैसा क्या हुआ। तो आपने चेक पर सिग्नेचर किया तो पैसा गया कहाँ? चेक पर सिग्नेचर हम लोग नहीं किए, पेपर पर साइन करवा के ले गए यहाँ से और तब हम लोग नहीं जाने। तब साइन हो गया तो हम लोग बाद में बैंक मैनेजर आया से आप पैसा भरिए जहाँ से भरे। तो हम लोग BPM मैडम के साथ हम लोग खबर किए, BPM मैडम के साथ गए तो BPM मैडम बोले से आप कहूँ से पैसा भरिए, रो के भरिए, कान के भरिए, लेकिन आपको नाम से लोन है तो आपको भरना होगा। लेकिन हम लोग उस जानबे नहीं करते तो कैसे भरे। हम लोग के ज़मीन मालिक पैसा मांग रहे हैं, बिजली बिल पैसा हो गया और हम लोग पैसा जानबे नहीं करते। हम 70 से हमको फ़ोन आ रहा है हम लोग के बिजली बिल का, पैसा दीजिए। तो हम लोग के पैसा रहेंगे तब भरेंगे, हम लोग जानबे नहीं किए पैसा। और सारा ही जीविका के लोग वहाँ से BPM मैडम क्या किया, घोसखोरी किया कि वो लोग सब मिल के पैसा क्या किया कि खा गया से जाने BPM मैडम जाने अस्तुत मंगला। अच्छा ये बताइए, अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? हम लोग जान हत्या करेंगे इसी धरना दे के, यहाँ पर यहीं पर धरना देंगे, जान हत्या करेंगे, अपने सुनेगा सरकार। मंगराम सब जुटा लिए अथी मशरूम वाला काम में। हमको नाम से 3.5 लाख रुपया उठा के कौन अथी मशरूम वाला ना खेती किए ना कुछ भी किए, उठा के धो लिए। हमको 3 गो नोटिस भेजा मंगलम सर अथी बैंक मैनेजर। घर वाला कहता है कि कहाँ से नोटिस आया। हम कहलिए कि सर अथी मशरूम वाला काम पर से खेती चालू किए है मंगरम सर, तो हुए से तो हमको नहीं कहा, न पता दिया, न कुछ किया। तो आप लिए तो आप समझिए, घर से का लिए बच्चा हम सब पूछा है, बिना पूछले का है जुटाओ में मशरूम वाला खेती में। ये जो हाथ में आपका पेपर देख रहे हैं कैसा पेपर है? सर जैसे ये पेपर जो है हमको घर पे नोटिस जो आया है, ये नोटिस का पेपर है। देखिए यहीं बैंक से हम लोग को जो है नोटिस गया है, तो ये नोटिस का पेपर है। इसके बाद हम लोग मीटिंग में DM सर यहाँ गए हुए थे, तो ये DM सर यहाँ साल भर पहले गए थे 2025 में, वहाँ भी दिए तो वो भी बोले, आश्वासन दिए कि जे आप लोग को काम
जल्दी शुरू होने ही वाला है, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। 2026 का भी 8वां महीना चल रहा है, कोई काम शुरू नहीं हुआ है। और जो भी झोपड़ी है 5 गो तई बनल है, सीधे खड़ा कर लो, वो भी झोपड़ी गिर गया है। और हम लोग क्या काम करेंगे उसमें, कुछ तो होगा नहीं। अब मैडम बोलती है DPO मैडम कि आप काम करो इसमें, हम लोग कैसे काम करेंगे। सब 5 लाख तो ऐसे ही 5,70,000 हम लोग को ब्याज के साथ हो गया। ओकरा बाद 50,000 40,000 ओडी लगल है, कहीं से कोई लोन नहीं मिलता है। हम लोग को बाल बच्चा का भविष्य खराब हो गया है, कहीं से पढ़ाई के लिए लोन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, काहे काम करेंगे, हमको नो ड्यूज का पेपर चाहिए। तो सुना आपने कि जीविका दीदी क्या कह रही हैं, कि क्या उनके दर्द हैं, कितनी उनकी घर की परेशानियां हैं। घर के लोग भी जो हैं वो अब इस लोन चुकाने, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट है, 6 लाख से भी ऊपर का अमाउंट हो चुका है ये, और ये चुकाना किसी भी गरीब परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में घर परिवार के लोगों ने भी इनको घर से निकाल दिया है कि जाओ जा कर के अपना लोन चुकाओ, और अब इनके पास कोई चारा नहीं रह गया है। तो ये थी, हम समाहरणालय से आपको दिखा रहे थे कि क्या है लाइव तस्वीरें जो जीविका दीदियाँ समाहरणालय में बैठी हैं अनशन पर। ये अनशन कब तक चल पाता है, आगे इनकी जो डिमांड है वो पूरी हो पाती है या नहीं, इसका अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।